Hello students, so today we will discuss chapter 11 how to conserve our environment, क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज। तो इस पार्ट में हम सब क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। क्लियर होगी बात। और जो इसका चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है वो ऑलरेडी पोस्टेड है, ठीक है। तो स्टार्ट करें। सो अंडर हेडिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव व्हाट वी हैव, हाउ इज इम्बैलेंस क्रिएट इन नेचर। नेचर में इम्बैलेंस कैसे क्रिएट होता है, तो कैसे क्रिएट होता है बच्चा, मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज क्रिएट्स एन इम्बैलेंस इन नेचर। जब आप रिसोर्सेज को मिस यूज़ करोगे तो क्या क्रिएट हो जाएगा, इम्बैलेंस। ये एम को कैपिटल बनाना। क्लियर होगी बात। मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज क्रिएट्स एन इम्बैलेंस इन नेचर। नेचर में इम्बैलेंस कौन क्रिएट करता है, रिसोर्सेज का मिस यूज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंजर्वेशन। हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे से बताया कंजर्वेशन क्या है। तो कंजर्वेशन क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या आता है, प्लांट्स, एनिमल्स, हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। Conservation is the protection of natural environment which includes plant, animal, habitat and natural resources. It means prevention of loss of waste, damage and destruction of the environment. दूसरा मतलब ये भी है कि आपको रोकना है, किस चीज़ को रोकना है, वेस्ट कम करना है, डैमेज कम करना है एनवायरनमेंट को, और एनवायरनमेंट के डिस्ट्रक्शन को रोकना है। ये सारी चीज़ें काय के आएंगी, अंदर आएगी, कंजर्वेशन के अंदर आएगी, ठीक है। Conservation is the protection of natural environment which include plants, animals and habitat and natural resources. It means prevention of loss of waste, damage and destruction of environment. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी बुक का, लिस्ट द प्रॉब्लम दैट वी नीड टू बी टैकल्ड फॉर कंजर्वेशन। कौन कौन सी प्रॉब्लम को हम टैकल करना पड़ेगा हमको कंजर्वेशन के लिए। तो आप लोगों को वीडियो से याद होना चाहिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं वो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम तो है ओवर पॉपुलेशन, जनसंख्या का बढ़ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम है पॉल्यूशन। उसके बाद वाली प्रॉब्लम डिफॉरेस्टेशन एंड पोचिंग। ओवर पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एंड पोचिंग आर द मेजर प्रॉब्लम्स दैट वी नीड टू टेकन इफ वी हैव टू कंजर्व अवर एनवायरनमेंट। इन प्रॉब्लम्स को आपको देखना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ओवर पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एंड पोचिंग, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का आंसर तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, आपको आता ही होगा। What are different type of pollution? Soil pollution, air pollution, water pollution, noise pollution, soil pollution, air pollution, water pollution and noise pollution, ठीक है। Next is mention 5 ways in which we can contribute towards conserving our environment. 5 तरीके जिससे हम हमारे environment को कंजर्व करें। तो कंजर्वेशन कब पॉसिबल है, जब हम रिड्यूस करें। किस किस को रिड्यूस करना है, पॉल्यूशन को, ओवर पॉपुलेशन को, टेक अप अफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाएं, स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटना कम कर दें, एंड री यूज़ एंड रिसाइकल अवर रिसोर्सेज। तो 5 तरीके कौन कौन से हैं, पहला पॉल्यूशन को कम करो, ओवर पॉपुलेशन को कम करो, पेड़ लगाओ, पेड़ काटना बंद करो, चीज़ों को रीयूज़ करो, चीज़ों को रिसाइकल करो, ठीक है। Conservation is possible if we reduce pollution, decrease overpopulation, take up afforestation, stop deforestation, and reduce, recycle our resources. So let's discuss. The first question है, what are the 3 R's? Question mark. What are the 3 R's? Explain with the example from your personal life. 3 R's क्या हैं और इनको हमको पर्सनल लाइफ से बताना है। तो 3 R के अंदर क्या क्या आता है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। क्या क्या आता है बेटा, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, यहाँ पर हमको इसको करना है कट। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है ना। फर्स्ट है रिड्यूस, सेकेंड है रीयूज़ और थर्ड है रिसाइकल। तो ये 3 R हो गए। प्रैक्टिसिंग दीज आर कैन हेल्प यू टू कंजर्व रिसोर्सेज। अगर हम इन आर को फॉलो करते हैं, चीज़ों को रिड्यूस करते हैं, खरीदना, रीयूज़ करते हैं, रिसाइकल करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे एनवायरनमेंट को, रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज़ लार्ज पेजेस ऑफ ओल्ड कैलेंडर्स टू मेक एनवेलप। आप लार्ज पेजेस को यूज़ करोगे कैलेंडर्स के एनवेलप बनाने के लिए। दिस इज एन
एग्जाम्पल ऑफ रीयूजिंग पेपर, इस तरीके से हम पेपर को रीयूज़ करेंगे। और अगर पेपर को रीयूज़ कर लिया तो हम एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। कैसे? क्योंकि फर्दर कटिंग को हम लगभग सम एक्सटेंट तक रोक देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन रिसाइकलिंग ऑफ पेपर हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज। अब पेपर को आप रिसाइकल कर रहे हो तो कैसे रिसोर्स हेल्प कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट को। रिसाइकलिंग पेपर मीन्स यूजिंग एग्जिस्टिंग पेपर, जो एग्जिस्टिंग पेपर है उसको अच्छी तरह यूज़ करना या उसको दोबारा यूज़ करना। जो आपकी रफ कॉपी होती है वो फेयर कॉपी जब यूज़ करने के बाद जो पेपर बचता है उससे बनती है, तो उसको यूज़ करने से फ़ायदा होगा हमारे एनवायरनमेंट को। विच मीन्स वी डू नॉट हैव टू कट द ट्रीज़ को कट नहीं करना पड़ेगा पेपर बनाने के लिए, और इस तरीके से एनवायरनमेंट कंजर्व हो जाएगा। रिसाइकलिंग पेपर मीन्स यूजिंग द एग्जिस्टिंग पेपर विच वी डू नॉट have to cut trees to make paper. It does help to conserve our resources. तो अब हम आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज पर। तो ट्रू और फॉल्स फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसका मतलब है ट्रू और फॉल्स है। ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज लीड्स टू एन इम्प्रूवमेंट इन देयर क्वालिटी। अगर आप रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करोगे, ओवर यूज़ करोगे, तो क्या उनकी क्वालिटी इंप्रूव होगी? बिल्कुल नहीं। फूड, पेपर एंड मैन्योर आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बिल्कुल गलत है, क्योंकि फूड, पेपर और मैन्योर बायोडिग्रेडेबल है। कैसा है? बायोडिग्रेडेबल है। ये एक टाइम के बाद ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया द्वारा ख़त्म किए जा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एनिमल। सही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल को क्या मिलती है? प्रोटेक्शन मिलती है। ओल्ड टॉय एंड क्लॉथ शुड बी रीयूज। सही बात है, आप अपने ओल्ड टॉयज़ और क्लोथ्स को रीयूज़ करना चाहिए। अगर आपको नहीं करना, आप किसी पुअर पीपल को दे दो। वेस्ट पेपर शुड बी रिसाइकल। वेरी ट्रू, हमको वेस्ट पेपर को रिसाइकल करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मैच द कॉलम, है ना। प्लास्टिक क्या है बच्चा? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। 50 साल पे आप कड़ा के रखोगे, प्लास्टिक ख़त्म कभी नहीं होगी। नॉइस पोल्यूशन हमारे सुनने की शक्ति को अफेक्ट करता है, कैन अफेक्ट एबिलिटी टू हियर। विंड एंड वाटर पोल्यूशन, विंड एंड वाटर क्या है? इको फ्रेंडली सोर्स है एनर्जी। अगर आप विंड एनर्जी से काम करते हो, वाटर एनर्जी से काम करते हो, तो वो बिल्कुल इको फ्रेंडली है, वो पोल्यूशन एमिट नहीं करती। पोचिंग क्या है? इलीगल हंटिंग। पोचिंग इज़ व्हाट? इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल। एंडेंजर्ड मतलब वो एनिमल जो थोड़े टाइम के बाद अगर केयर नहीं ली गई तो ख़त्म हो जाएंगे। Plastic, non-biodegradable. Noise pollution, ability to hear, can affect ability to hear. Wind, water, eco-friendly source of energy. Poaching, illegal hunting, endangered animal on their way to become extinct. Misuse of resources leads to imbalance in nature. एक आंसर में भी पढ़ा है हमने। कंजर्वेशन इज़ द प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कंजर्वेशन का मतलब क्या है? एनवायरनमेंट को ख़त्म होने से बचाना। इंक्रीज इन पॉल्यूशन क्रिएट प्रेशर ऑन रिसोर्सेज। सही बात है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो उतने ज़्यादा हमारे रिसोर्सेज के ऊपर क्या आएगा? प्रेशर आएगा। लीड्स टू रिडक्शन इन रेनफॉल। किससे रेनफॉल कम हो रही है? डिफॉरेस्टेशन से। हम जो पेड़ों को काटते जा रहे हैं, इट लीड्स टू लेस रेनफॉल। ठीक है। द करेक्ट आंसर है वो है वी नीड टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ एनर्जी। हमको एनर्जी के यूज़ को क्या करना है बच्चा? कम करना है। ठीक है, वी नीड टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ एनर्जी। चलो अब हम आते हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज, दैट इज अनस्क्रैम्बल। द प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन। जब आप रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो वो किस कैटेगरी में जाता है? कंजर्वेशन। इंक्रीज इन पॉपुलेशन लीड टू, जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ओवर पॉपुलेशन। व्हाट वी कॉल इट? ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन की स्पेलिंग यहाँ पर दिख नहीं रही है, तो ओवर दिख रहा है ना बच्चा। ओवर के आगे सिर्फ आप क्या लगा दो? पॉपुलेशन। ठीक है, जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ओवर पॉपुलेशन। या पॉपुलेशन की स्पेलिंग दिख नहीं रही तो ये OVER ओवर और पॉपुलेशन की ये लिखी गई है। प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। नए पेड़ों को लगाना क्या कहलाता है? एफॉरेस्टेशन। पेड़ों को काटना क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन। अब ब्रेक डाउन ऑफ फूड वेस्ट थ्रू वन नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस से जब फूड वेस्ट डिकम्पोज हो जाता है, सॉरी ब्रेक डाउन हो जाता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। टू क्रिएट रॉ मटेरियल आउट ऑफ ओल्ड वंस, रिसाइकल। क्लियर होगी बात? रॉ मटेरियल बनाना, किससे बनाना? आपके ओल्ड मटेरियल से, ओल्ड वन से, तो वो क्या हो जाएगा? रिसाइकल। तो यहाँ पर होती है क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज खत्म।